आप देख रहे हैं अमेज नाउ। शेरे पंजाब और पंजाब केसरी जैसी उपाधियों से विभूषित आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले, अंग्रेज़ों के नाक में दम करने वाले लाल बाल पाल की तिकड़ी में शामिल लाला लाजपत राय के जन्मदिन पर विशेष। आज है पंजाब केसरी नाम से मशहूर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की 156वीं जयंती। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। लाला जी के स्वर में शेर की गर्जना थी, तेज था, ओज था। जब वह बोलते तो उनके स्वर गूंजा करते थे। जिस तरह से केसरी की दहाड़ से वन्य जीव डर जाते हैं, उसी तरह लाला लाजपत राय की बुलंद आवाज से अंग्रेजी सरकारें कांप उठती थी। किशोरावस्था में स्वामी दयानंद सरस्वती से मिलने के बाद आर्य समाजी विचारों ने उन्हें प्रेरित किया। शुरू से ही लाला लाजपत राय लेखन और भाषण में बहुत रुचि लिया करते थे। उन्होंने हिसार और लाहौर में वकालत शुरू की। लाला जी को शेरे पंजाब का सम्मानित संबोधन देकर लोगों ने उन्हें गरम दल का नेता माना। सन 1897 से 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल और भूकंप के समय जब ब्रिटिश शासन ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, तब लाला जी ने स्थानीय लोगों से मिलकर अनेक स्थानों पर शिविर लगाकर पीड़ितों की तन मन धन से सेवा की। उन्नीस 1905 में बंगाल के विभाजन के समय लाला लाजपत राय ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिलाया और अंग्रेजों के इस फैसले की जमकर बगावत की। देश भर में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को चलाने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद आया था वह समय जब लाला जी की लोकप्रियता से अंग्रेज डरने लगे। सन 1914 से 1920 तक उन्हें भारत आने की इजाज़त नहीं दी गई। अंग्रेजों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए जब लाला जी को भारत नहीं आने दिया तो वह अमेरिका चले गए और वहां पर यंग इंडिया पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया। साल 1920 में जब वह भारत आए तब उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। इसी समय कोलकाता में कांग्रेस के एक विशेष सत्र में वह गांधी जी के संपर्क में आए और असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। लाला जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन खासकर पंजाब में जंगल की आग की तरह फैल गया और जल्द ही पंजाब का शेर, पंजाब केसरी जैसे नामों से उन्हें पुकारा जाने लगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो उसका विरोध पूरे देश में जोर शोर से होने लगा। हर तरफ काले झंडे दिख रहे थे। साइमन कमीशन गो बैक, इनकलाब जिंदाबाद ऐसे नारे सुनाई दे रहे थे। बच्चे, बूढ़े और जवान हर कोई आगे बढ़ा। कमीशन का डटकर विरोध किया गया। उन्होंने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया और कमीशन का जमकर विरोध किया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठियां बरसाई और अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी और इस चोट ने कितने ही उधम सिंह, भगत सिंह तैयार कर दिए जिनकी कोशिशों से हमें आज़ादी मिली। लाला जी एक बैंकर भी थे। उन्होंने देश को पहला स्वदेशी बैंक दिया। पंजाब में उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के नाम से पहले स्वदेशी बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की नींव रखी और इस तरह से लाला जी ने भारत देश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अहम भूमिका निभाई। लाल बाल पाल की तिकड़ी के मशहूर नेता लाला लाजपत राय का जीवन आज भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ।